नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। कोरोना से निजात दिलाने के लिए कोरोना वैक्सीन का शुभारंभ हो गया है। देश में कुल 3006 सेंटर्स पर टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने भी वर्चुअल माध्यम से इस महाअभियान की शुरुआत कर दी है, जिसके बाद वैक्सीन लगना लोगों को शुरू हो गई है। तो अभी हम आपको लगातार वैक्सीन से जुड़ी तमाम खबरें बता रहे हैं। इसी के साथ ही हम तमाम जगहों की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। वहीं ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बाराबंकी जिले की है, जहां पर भी कोरोना वैक्सीन का जो कार्य है वो पूरी तरह से शुरू हो गया है और तमाम फ्रंटलाइन वर्कर, स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। वैक्सीन के बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया है और उनके ऊपर निगरानी भी लगातार बनी हुई है। फिलहाल तक हम लोग ने जिनसे भी बात करी है, किसी तरह की कोई समस्या की किसी द्वारा कोई पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि कोरोना वैक्सीन कितनी कारगर साबित होगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी तक फिलहाल इसका कोई गलत परिणाम निकलकर सामने नहीं आया है। तो देश के अलग अलग जगहों से हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कोरोना वैक्सीन को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं इस वक्त हमारे साथ रिहान वारसी, हमारे संवाददाता बाराबंकी से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बाराबंकी में कोरोना वैक्सीन को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ वहां का हाल है, किस तरह से आगे का जो पूरा काम है वो चल रहा है। रेहान, किस तरह की तैयारियां देखने को मिली बाराबंकी जिले में जब आप पहुंचे वहां पर तमाम केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्था थी? जी कीर्ति, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज देश के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। जिस तरह से आपने भी देखा होगा, जब देश के अंदर कोरोना आया था तो पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया था। इसके साथ साथ ही बहुत ही असुविधा हुई थी। वहीं आज इंतजार खत्म हो गया है, कोरोना वैक्सीन देश में आ चुकी है। और आज आपने ये भी सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन के दौरान काफी भावुक हो गए थे। बिल्कुल। बाराबंकी जिले की अगर हम बात करें तो 3006 देश के अंदर सेंटर बनाए गए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से 4 केंद्रों पे बाराबंकी जिले में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा है। आज बाराबंकी के जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर मुदित मल्होत्रा को पहला टीका लगाया गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि टीकाकरण के बाद वो काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों के अंदर जिस तरह से विपक्षी दल भी लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वैक्सीन के अंदर क्या कुछ मिला है, इसकी पुष्टि की जाए, तमाम तरीके की जो बयानबाजी हुई, उसके बाद लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वैक्सीन को लगवाने का डर था। क्या कुछ दिखा लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर? क्या देखिए, वो डर, वो जो अफवाहें थी वो कायम रही? जी कीर्ति, बिल्कुल वैक्सीन को लेकर जो अफवाहें थी, जिसमें साफ तौर पे अखिलेश यादव ने भी कहा था कि जो है जी मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, और बिल्कुल। साथ ही साथ कई लोग भ्रम फैला रहे थे। लेकिन जो डॉक्टर लोग हैं, जो लोग हैं, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वैक्सीन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसको लगवाना है। तो वहीं कहीं ना कहीं लोग वैक्सीन का जो इंतजार कर रहे थे, इंतजार खत्म हो गया, और जो लोग हैं, प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वैक्सीन वो लोग लगवाएं। जी रिहान जी, लगातार वैक्सीन से जुड़ी खबरें हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बलरामपुर अस्पताल पहुंचे थे वहां का जायजा लेने। तो उनका क्या कुछ जायजा लिया उन्होंने, उसकी कुछ क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पर कोविड वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, वहां का जायजा लिया। लोगों को कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर उन्होंने जो अस्पताल प्रशासन के लोग हैं उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी को कोई असुविधा ना हो। और जो पहला ट्रायल जो चल रहा है वो पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर लोगों को ये टीका लग रहा है। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ बाराबंकी सीएमओ भी जुड़ चुके हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूंगी सर, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर? किस तरह का चल रहा है? कितने समय तक वैक्सीन का जो ये ट्रायल है ये चलता रहेगा? नहीं, वैक्सीन का ट्रायल फिलहाल तो आज के लिए है, जी, जो हमें आज ही का मैं। निर्देश मिला है। तो आज जी हमारी वैक्सीन 4 निर्धारित केंद्रों पर लग रही है। जी। और एक केंद्र पर हमारी जो है 75 से ऊपर वैक्सीन 100 के टारगेट में लग चुकी हैं। बाकी अन्य 3 केंद्रों पर जो है करीब 30, 40, 50 के उसमें जो है वैक्सीन लग चुकी है और ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत या
बुखार अभी जैसी तक कोई किसी को समस्या ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी परेशानी किसी को नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। किसी तरह की कोई, अच्छा किस तरह से और कितने बजे तक ये जो वैक्सीनेशन का जो कार्य है आज का वो कितने बजे तक चालू रहेगा और किस तरह से रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जा रहा है तमाम जो लोग लगवा रहे हैं वैक्सीन? रजिस्ट्रेशन तो ये प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई थी जी। और ये कोविन पोर्टल से चल रहा है, तो कोविन पोर्टल में नाम ऑलरेडी दर्ज है आज के वैक्सीनेशन के लिए। जी। और जो हमारे लाभार्थी आ रहे हैं बेनिफिशियरी, वो जो है अपना आई कार्ड और दिखा करके कोविन पोर्टल खोल करके नेट से रजिस्टर होकर के कार्य हो रहा है। तो वो तो प्रक्रिया पहले ही कर ली गई थी। जी। तो उसमें तो आज की क्या कुछ समय सीमा तय की गई है समय सीमा शाम को 5 बजे तक है। जी। अच्छा, अब आप जो मोबाइल के थ्रू रजिस्ट्रेशन होना है उसको किस तरह से कर सकते हैं, इसकी कोई जानकारी आपके पास है? अभी कोई मोबाइल के थ्रू, अभी जो रजिस्ट्रेशन है आज की प्रक्रिया में ऑलरेडी सब रजिस्टर्ड है। जी जी जी। रजिस्टर्ड से मोबाइल के थ्रू उनके पास मैसेज गया कि आप आइए आज वैक्सीनेशन कराइए। अच्छा, तो आज भर का इतना ही है, फिर आगे जैसा जैसा निर्देश आएगा तदनुसार आगे किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सीएमओ बाराबंकी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से तमाम 4 सेंटर्स बनाए गए हैं बाराबंकी में। वहां पर 100 लोगों का जो टारगेट है वो सेट किया गया है। उसके तहत तमाम फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगातार वैक्सीनेशन दी जा रही है और इसी के तहत एक सेंटर पर 75 लोगों को वैक्सीन दे दी गई है। लेकिन हालांकि अभी तक किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं उजागर हुई है। रिहान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज की प्रक्रिया तो 5 बजे तक चलने वाली है, आगे क्या कुछ होने वाला है, इसकी क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? फिलहाल तो आज ये टीकाकरण का अभियान चलाया गया था। साथ ही साथ टीकाकरण लगने के बाद जो और लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के लोग तैयारियां करके उनको भी टीकाकरण किया जाएगा। कितने लोग बचे हैं, किस तरह और कितने लोगों को आज लगना है? क्या 5 बजे तक जितने लोगों को लगना है वो पहुंच रहे हैं या उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा है कि कुछ लोग नहीं पहुंचे फोन कॉल के बावजूद भी? ऐसा कोई खबर सामने इस वक्त आ रही है? जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आपने सीएमओ साहब भी लाइन पे थे, उनका भी आपने जी सुना जी जी। कि जो वैक्सीन लगवाने के लिए लोग भावुक हैं, लोग जागरूक हैं, लोग आ रहे हैं और लगातार एक सेंटर पे 75 लोगों को वैक्सीन लगनी है, तो लमसम लगभग लोग आ चुके हैं और वैक्सीन का काम चालू है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे बाराबंकी से हमारे संवाददाता, जिन्होंने बताया कि किस तरह से 4 सेंटर पर बाराबंकी में भी लग रही है। मैं आपको लगातार बता रही हूं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं और कोरोना वैक्सीन को लेकर जो हिदायतें दी गई हैं उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। सरकार की जो भी गाइडलाइंस थी, जिस तरह से रजिस्ट्रेशन होना था और जिन लोगों को बुलाना था, वो तमाम लोग वहां पहुंच चुके हैं। 75 लोगों का बाराबंकी के एक सेंटर में टीकाकरण हो चुका है। हालांकि उनके अंदर भी किसी तरह की कोई परेशानी उजागर नहीं हुई है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से फिरोजाबाद के सेंटर पर लोगों को कोरोना वैक्सीन लग रही है। तमाम लोगों की जानकारी ली जा रही है, जिनका नाम रजिस्टर्ड है उन्हें ही वैक्सीन दी जा रही है। मैं आपको फिर बता देना चाहती हूं, जो लोग चिन्हित किए गए हैं वैक्सीन के लिए, सिर्फ आज उन्हें ही वैक्सीन दी जा रही है। आज 5 बजे तक टीकाकरण का जो ये कार्य है ये चलेगा। फोन करके लोगों को जानकारी दी गई कि आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है, आप आइए और वैक्सीन लगवाइए। और साथ ही साथ लोगों ने बड़ी ही जागरूकता के साथ और तमाम अफवाहों को दरकिनार करते हुए उन्होंने कोरोना का टीकाकरण लगवाया। इसी के साथ ही उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में अस्पताल में चल रहे वैक्सीनेशन का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया की सबसे सफल वैक्सीन बनाई है। आज बलरामपुर अस्पताल में कुल 102 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। अब तक 15 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चल रहे कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का जायजा लिया। राजधानी दिल्ली में आज कुल 81 साइट पर वैक्सीनेशन चल रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहे वैक्सीनेशन का जायजा लिया।
इसी के साथ एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि मुझे वैक्सीन लगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जब लोगों की वैक्सीन लगवाने की बारी आए तो ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए ताकि हम मृत्यु दर को कम कर सके और संक्रमण को फैलने से रोक पाए। वहीं भूटान के प्रधानमंत्री लोटे टीशिंग ने पीएम मोदी और भारतवासियों को बधाई देते हुए कहा कि मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान के ऐतिहासिक लॉन्च के लिए बधाई देना चाहता हूं। हम आशा करते हैं कि ये इस पीड़ा को समाप्त करने वाले सभी कष्टों को शांत करने के लिए एक उत्तर के रूप में आता है। वहीं पीएम मोदी ने भी भूटान के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए एक वैक्सीन जो पहले माना जाता था कि इतने कम समय में असंभव है, हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टरों और के प्रयासों के लिए एक वास्तविकता बन गई है। इसी तरह से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार मुख्यमंत्रियों की उत्साह देखा जा रहा है उन लोगों के अंदर और तमाम जगहों पर पहुंचकर जायजा लिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बलरामपुर अस्पताल पहुंचे, वहां पहुंचकर उन्होंने भी कोविड वैक्सीन को लेकर किस तरह की तैयारियां की हुई हैं इसका जायजा लिया। सुबह से ही लगातार हम कोरोना वैक्सीन से जुड़ी खास खबर आपको दिखा रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं उन तमाम लोगों की बाइट जिनके जरिए आप सुन सकते हैं कि क्या कोरोना वैक्सीन लगने के बाद उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहीं इसी के साथ आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं 4 जगहों की तस्वीरें जहां पर कोरोना वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है। लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, ऑब्जर्वेशन रूम में रख के उन्हें परखा जा रहा है कि क्या उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा। हमने औरैया के सीएमओ या बाराबंकी हमने तमाम सीएमओ से बात करी और उनसे ये जाना कि किसी तरह की किसी को वैक्सीन के बाद कोई परेशानी किसी के अंदर तो उजागर नहीं हुई। हालांकि हर तरफ से यही आया है कि जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी और जिस तरह की बातें की जा रही थी कि कोरोना वैक्सीन को लेकर जो संशय बना हुआ था लगातार, कहीं ना कहीं वो संशय आज दूर हो गया है कि कोरोना वैक्सीन जो है वो अभी तक फिलहाल लाभकारी ही साबित हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश, फिरोजाबाद, औरैया और बलिया की तस्वीरें आपके सामने इस समय टीवी स्क्रीन पर हैं। बलिया, औरैया, मध्य प्रदेश और फिरोजाबाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पे कि कोरोना वैक्सीन को लेकर किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है। वहीं लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि किसी तरह की जो भी अफवाहें फैल रही थी उसको आप दरकिनार करिएगा और कोविड वैक्सीन हमारी देश की बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भारत की ही बनी हुई है। भारत के वैज्ञानिकों पर भरोसा करना ये गर्व की बात है और जिस तरह से भारत के वैज्ञानिकों ने लोगों को इतनी बड़ी सौगात दी है, जिस तरह से लोग कोरोना काल में लगातार जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, जिन तकलीफों से जूझे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषण में कहीं ना कहीं भावुक नजर आए। साथ ही साथ राजनाथ सिंह भी थोड़े भारी मन से यही उन्होंने बोला कि मैंने वो मंजर देखा है जब कोरोना काल में लोग एक दूसरे से अलग थे, किस तरह से लोगों ने वो जीवन काटा है। वो 4 महीने का लॉकडाउन लोगों के लिए बहुत ही कठिन था, फिर भी लोगों ने आगे आके उन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए एक न्यू लाइफ की शुरुआत की है और नए चीजों के साथ नए कोरोना काल में उन्होंने आगे बढ़ा है और अपने लोकल को वोकल बनाने में भी कितना सहयोग दिया है। वहीं उन्होंने लगातार बोला कोरोना वैक्सीन आ गई है लेकिन अभी भी सतर्कता की जरूरत है, मास्क जरूरी है, 2 गज दूरी भी जरूरी है, उसका ख्याल रखें। साथ ही साथ साफ सफाई का भी अपने आसपास में आप जरूर ध्यान रखें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। आप तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी पर।